सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सलमान भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बड़ा ज़रूरी था, यकजहती के लिए ही सही, कम अज़ कम हम एहसास तो दिलाएं कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मौके पे पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है और वो तो ख़ुद को सबसे बड़ी सियासी जमात क्लेम करते हैं। वो क्या दर्द रखते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, क्या जज्बात हैं उनके दिल में, जो भी है, लेकिन इस मौके पर शिरकत ना करके क्या मैसेज दिया उन्होंने? देखिए, असूली तौर पे तो पीटीआई को इस में शिरकत करनी चाहिए थी और किसी भी सतह पर कोई इनकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि इतना ज़्यादा डेफिसिट है इस वक्त हुकूमत का और पीटीआई का, उसके अंदर से इस तरह की चीज़ का ब्रेक थ्रू होना कोई इतना आसान काम नहीं था। और आप देखिए कि हुकूमत ने भी एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर ही उनको दावत दी है। कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है पीटीआई को इंगेज करने की इस मामले में। आपने एक दावतनामा भेजा और आपने दावतनामा देकर समझ लिया कि बस वो आ जाएंगे। आपने उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की, उनके साथ बातचीत नहीं की, उनको राज़ी नहीं किया कि आपकी इसको पर शिरकत करनी चाहिए थी। इसी तरह पीटीआई जो है, जो इस वक्त हुकूमत की अताब में है और एक ज़्यादा रंजिश में है, उसमें ज़्यादा तलखी है और वो ये समझती है कि जनाब इस वक्त हम पर एक बुरा वक्त है और हमें हुकूमत किसी भी सतह पे कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सलमान भाई, हमें याद है सानिया एपीएस जब हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा दूरियां थी, उस वक्त तो वो धरने पे बैठे हुए थे। उस वक्त तो वो कॉन्फ्रेंस, तो कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिस पे हम अपनी ज़ाती अनाद रंजिशों को भूल के उस कॉज को अहमियत देते हैं। तो आपको लगता है कि फ़लस्तीन या फ़लस्तीनियों से ज़्यादा बड़ी है उनकी अपनी ईगो, या उन्हें इस मौके पे भी इनवाइट किया जाना ज़रूरी है? उस वक्त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था आर्मी चीफ ने। आप जहन में रखिएगा कि आर्मी चीफ के कहने पर सारे लोग बैठे थे। ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी या वज़ीर आज़म, इनके साथ तो बराह रास्त उनका टकराव। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ने अच्छा किया, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पीटीआई को जाना चाहिए था, लेकिन एक माहौल बनाना पड़ता है ना उसके लिए, जो वो माहौल तो किसी ने नहीं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त सियासतदानों को ये, या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये करना चाहिए था कि उनको बाकायदा मनाने की कोशिश करते, जाते, उनके साथ मीटिंग्स करते, मददू करते, उन्हें किस तरह का माहौल उनके लिए बनाया जाता कि वो फ़लस्तीन के लिए आगे। तो किसी ने इनकार नहीं करना था ना, सब लोग आए ना, एक ही जमात नहीं आई ना, उस जमात के साथ एक डेफिसिट चल रहा है ना, बदइत्तेमादी का माहौल है। उसको बनाने के लिए अपना एक एजेंडा है। पीटीआई जो ये क्लेम करती है कि वो अवाम के मफादात के लिए खड़े होते हैं, या उनके जो इज्तिमात हैं, जलसे जुलूस हैं, वो तमाम अवाम के मफाद के लिए, ऐसा है नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अपने एजेंडे हैं, अपने मफादात हैं। अवाम भी पिसती है और फिर इस वक्त जो हमने देखा कल की कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत ना करना, ये भी उनका मतलब उनके अंदर की जो इंसानियत है वो दिखाता है कि उनके अंदर किस हद तक इंसान हमदर्दी मौजूद। हम तनकीद तो कर सकते हैं बहुत सारा। अब आपने अवामी मफादात की बात की है। पीएमएलएन का एजेंडा क्या है अवामी मफादात की बुनियाद के ऊपर? पीपल्स पार्टी का क्या एजेंडा है? एमक्यूएम का क्या एजेंडा है? बाकी दिखावा तो कर रहे हैं सर। दिखावा तो एक और चीज़ है ना। दिखावा तो बहुत सारे लोग करते हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे वो भी पूरी अवामी की बातें करते थे। अमली तौर पे क्या हुआ? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन जो हैं वो हमेशा से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख के गुफ्तगू करते हैं। वो उनके सामने अवाम नहीं होती, उनके सामने रियासत नहीं होती। आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या आपका ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अवाम के मफादात के लिए हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान की रियासत के लिए हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा। यहाँ तो लोग अपनी जातियात पर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये जो मामला है फ़लस्तीन वाला, क्योंकि हमारे पड़ोस में ईरान भी है और ईरान बराह रास्त इस जंग के अंदर एंटर हो चुका है। अगर हमारे पड़ोस में इजराइल के साथ एक जंग चल रही होगी, एक बड़ी जंग चल रही होगी, और ये बुनियादी तौर पे लग तो यही रहा है कि तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी जा रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान को क्या खामोशी से इससे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए? इस तरह की यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंसेज हों और स्पीचेज़ हों, इतना काफ़ी होगा? इससे बढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने कुछ करना है तो वो बड़ी ताकतों ने करना है। उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये लोग ममालिक हैं। चीन है जो बड़े रोल प्ले कर सकते हैं, रूस है। अब जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी हालत तो ये है कि वो ज़्यादातर तो अमेरिका की तो फैली रियासतें हैं, पाकिस्तान समेत। हम तो सब अमेरिकन एजेंडे के ऊपर काम करने वाले ममालिक हैं। हमारे सामने तो ताकतवर तबका को जो है हमने तो उसको फॉलो करना है। अब आप मुझे सलमान भाई, हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते या इस चीज़ को झुठला नहीं सकते कि आलम इस्लाम का सिर्फ वाहिद एक ही इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं जब इस तरह का महाज खुलता है आलमी। अब आप मुझे बताएं ना सर, क्या आप कौन से उसमें बैठे हुए हैं? सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, ये कहाँ देख रहे हैं? ये क्या पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं? आपका ख्याल है? तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ममालिक के पास एक फोरम है OIC, उसको जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट करेंगे यूएन के मुकाबले में, वहाँ से जितनी बड़ी आवाज़ उठेगी,
वहाँ से जितनी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, वहाँ से कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाकर आप दुनिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। वो हमने फोरम इस्तेमाल नहीं करना, हमसे मुराद इस्लामी मुल्कों ने। अब इस्लामी मुल्कों का वो जो फोरम है वो उसकी हैसियत क्या है, मुझे बताइए। OIC की OIC क्या कर रहा है, इक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, सारे खेल वही आपकी बात। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान जो है बाकी इस्लामी ममालिक को इंगेज करके OIC के अंदर कोई मिसाली किरदार अदा नहीं करेंगे, OIC की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं उठेगी, वो नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली, लेकिन पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर पावर होना एक धाक तो है ना दुनिया पर, कहीं ना कहीं ममालिक डरते तो हैं इस चीज से कि अगर पाकिस्तान डायरेक्टली इसमें कूद पड़ा इस जंग के अंदर तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्यों कूदेगा, मुझे बताइए ना, आप जरा बताइए। पाकिस्तान यहाँ बैठा हुआ है, कूदेगा, फलस्तीन के साथ खड़ा तो होना पड़ेगा, किसी ने खड़ा तो होना पड़ेगा। खड़ा होना एक और चीज़ है, जैसे कल की कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान ने मुकम्मल इज़हार यकजहती की है ना, पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान सफारती महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर बाकी इस्लामी ममालिक के साथ, UN के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ बैठ के बातचीत तो कर सकता है, लेकिन इसमें लीडिंग रोल किसका है? लीडिंग रोल पाकिस्तान समेत बाकी इस्लामी ममालिक जब तक कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होना। महज पाकिस्तान के करने से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, इस तरह के एलामिये जो है, जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जारी किया, बहुत अच्छी बात है। इक़वाम मुत्तहिदा ने भी जारी कर दिया है, बाकी इस्लामी ममालिक ने भी जारी कर दिया है। एलामियों से तो बात आगे चलनी चाहिए ना। वो जो हमारे यहाँ जो गज़ा में जो कुछ हुआ है और जो बर्बरियत वहाँ की जा रही है, जो लबनान में की जा रही है, जो बाकी मुल्कों में की जा रही है, इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। उसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सका ना, उसको तो कोई लगाम नहीं दे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनकी तरफ से भी बारहा इसकी जंगबंदी के लिए मुतालबा किया गया है। अमेरिका डबल गेम कर रहा है, वो एक तरफ कहता है, मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक बयानबाजी का एक फोरम है, बस इससे ज़्यादा। तो आपको लगता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं सुनी जा रही तो OIC की सुनी जाएगी? ना सुनी जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास जो फोरम है, हमने वो फोरम तो यूज़ करने हैं ना। हमने बार बार मसलन मिसाल के तौर पे इसी वाक़े के ऊपर OIC का हंगामी इजलास बुलाया जा सकता था, नहीं बुलाया जा सकता था। OIC एक मुश्तरका लामिया जारी कर सकता था। मेज़बानी पाकिस्तान में सलमान भाई होने जा रही है, इस फोरम को हम किस तरह से इस्तेमाल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। देखिए, जब पाकिस्तान ये कहता है अपने के हम जो है रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर और रीजनल इकॉनमी के ऊपर बेस करके रीजनल डेवलपमेंट पे जाएंगे, तो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान ने इसमें आने का फैसला किया है। उनकी वजह, लेकिन आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात? नहीं, अभी इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं होगा। देखिए, ये इनका आना ही जो है ना, ये खुद ब्रेक थ्रू है। तो हम फलस्तीन के लिए कोई किरदार अदा कर पाएंगे? ये शंघाई कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के लिए नहीं है। देखिए, किसी भी रीजनल पॉलिटिक्स है, कोई किरदार अदा कर देखिए ना, एजेंडे को देखें पहले। शंघाई कॉन्फ्रेंस एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करेगा। वहाँ कोई बात तो कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है और मुल्क भी साइडलाइन पे गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन इसका एजेंडा वो नहीं है। इसके एजेंडे के लिए पाकिस्तान को और बाकी इस्लामी ममालिक को, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, बाकी ममालिक भी शामिल है, उनको एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। चाइना को रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी आपने देखा अफगानिस्तान के मामले में चाइना ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। जब तक बड़े ममालिक इन चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेते ना, तो छोटे ममालिक कुछ नहीं कर सकते सिवाय आवाज़ उठाने की। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को एक सफारती महाज के ऊपर एक बड़ी जंग करनी है, उसके लिए पहले पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पोजीशन बेहतर करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन देखिए रोजाना की क्या किया है का शिकार है पाकिस्तान और इस तरह तमाम जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुई हुई हैं। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और जिस तरह से हमने देखा कि अभी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इनकाद, अभी बातें चल रही हैं उसकी, और चाइनीज़ के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ है और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का, इस तरह से तो कोई पाकिस्तान में आने का नाम ही नहीं लेगा। जो अंदर की टूट फूट है वो कब खत्म होने का नाम लेगी? ये कब सियासतदान इस चीज को समझेंगे? और जब तक हम रिकंसिलिएशन के ऊपर नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मफाहमत नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं अख्तियार करेंगे, तो कौन करेगा? हुकूमत ने करना है, मैंने तो नहीं करना। इसका इनिशिएटिव किसने लेना है? हुकूमत ने लेना है। बातें तो यही सुनने में आती है, PTI भी ये कहती है कि हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर मुज़ाकरात कि पाकिस्तान में हमेशा से ताकत का एक मरकज़ रहा है। अब वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, एस्टैब्लिशमेंट एक ताकत रही है। माजी में भी जो आज की हुकूमत है ये उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करती थी। आज भी बातचीत होनी है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, उसमें हुकूमत भी होगी। ये जो तनाव है, टकराव है, सियासी दुश्मनी है, सियासी तलखियाँ हैं, मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए, इमरान खान की बहनें आपको दहशतगर्द लगती हैं? क्या आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवाने चाहिए? दफा 144 नाफिज हो, दफा 144 आप का उसकी मतलब वायलेशन करें तो फिर देखिए ना, दफा अगर कोई साधु भी वहां पे चला जाएगा। सर मेरी बात तो सुनिए, आपने वो पढ़ा, तो कानून की खिलाफ वर्जी, आपने जज का वो नहीं, आपने कल जब वो जमानत हुई है मुसरत चीमा की, आपने जज का वो पढ़ा फैसला? उसने कहा कोई फुटेज है आपके पास?
कोई चीज है, कोई एविडेंस है, उन्होंने जमानत किया ना। आप सलमान ये भाई बता मेरी दें बात कि सुने, जिस आप तरह इसको से PTI जस्टिफाई ज़बान कैसे इस्तेमाल कर करती सकते हैं? लॉ एंड सर ऑर्डर को देखिए अगर मेरी आप बात violate सुने, करें- अगर पाकिस्तान ने लोगों को दहशतगर्दी के पर्चों में लेके चलना, देखें दहशतगर्द तो डॉक्टर और यास्मीन उनपे- राशिद भी नहीं थी, वो आज तक मैं अंदर कह हैं तो रहा हूं, क्योंकि उन्होंने तो आप साबित करें ना यार। उन्होंने वायलेशन की सर, वायलेशन की तो अदालत मौजूद है। उनकी कॉल देने की क्या अदालत- सारे जीएच के जुनेद साहब मेरी बात कोर सुने कमांडर ना। हाउस के ओ सामने भाई, मेरी पहुंचने बात की कॉल सुने। मौजूद है, ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, लेकिन अदालत ने फैसला एविडेंस करना। मौजूद है, सर ये वीडियो कहाँ है एविडेंस मौजूद है, एविडेंस तो साइबल के भी जिसमें- थे, जिसमें एविडेंस तो डॉक्टर साइबल के भी थे, यास्मीन एविडेंस तो माल्टो के सर, भी बात थे। तो यही है ना कि जब उस्मा लोगों को खान साहब- उकसाया जाएगा, दहशतगर्दी की तरफ देखिए, राग़िब मेरी किया बात जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, law and इसका order की फैसला situation पैदा की जाएगी। हमने टीवी टॉक शो में नहीं करना, इसका फैसला नहीं, नहीं, अदालतों सर, ने हम तो फैसला कर ही नहीं अदालतों रहे में ना, हम तो ये पूछ रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जो है वो एविडेंस लेके नहीं जा रहे,